16 तारीख को बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती के अवसर पर अब कुछ वीडियोस इसी विषय से संबंधित, और इस श्रृंखला में 1950 से लेकर 1956 तक डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या कहा था, यही मैं पेश करने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। सबसे पहले आज लिए चलता हूं 1950 बुद्ध जयंती के अवसर पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। संदर्भ ही बताऊंगा कि मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं है कि ब्राह्मण कभी शासक नहीं बने, क्योंकि शासक बनने से नरक में जाता है और ब्राह्मणों को नरक में जाने से बहुत डर लगता है। चलिए लिए चलता हूं 2 मई 1950 का दिन। दिल्ली में बुद्ध जयंती मनाई गई थी। करीब 20,000 लोग इस कार्यक्रम में थे और इसमें जो भाषण दिया गया था उसको लेकर काफी हलचल मची थी। और भाषण इसलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। उन्होंने कहा था कि मैंने तय किया है कि आज इस अवसर पर हिंदी में बोलूं। इस बारे में यहां उपस्थित सम्मानीय मेहमानों से मैं पहले ही माफी मांगता हूं। उसमें कुछ विदेशी गेस्ट भी थे। अंग्रेजी में बोलने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलता तो यहां उपस्थित सिर्फ विदेशी मित्र समझ पाते, लेकिन यहां अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी में मेरा बोलना उनके साथ अन्याय जैसा होगा, इसलिए मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने तय किया कि बार बार सार्वजनिक सभाओं में जाकर किसी विषय पर जानकारी देने के बहाने भाषण देते रहने की मेरी आदत नहीं। दिल्ली आने के बाद मैं इन्हीं किन्हीं सभाओं में ही उपस्थित रहा हूं। बेवजह लोगों का समय जाया करना मुझे पसंद नहीं। जनता का समय लेना ही हो तो पहले अपने पास उनकी नीति में सुधार लाने के लिए और उनके लिए मददगार साबित हो, ऐसा कुछ होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे कह रहे हैं अपने जन्मदिन के बारे में, और बहुत दिलचस्प जानकारी है। और आजकल नेता लोग बहुत अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे थे अपने जन्मदिन के बारे में, वो सुनिए। कुछ दिनों पूर्व कुछ युवाओं ने मेरा जन्मदिन मनाने की बात कही। उन्होंने उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मेरी गैर हाजिरी के कारण लोगों में निराशा हुई, लेकिन उसका मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझ जैसे आम आदमी का जन्मदिन मनाकर किसी को क्या मिलता। आपसे मुझ में अलग क्या बात है? मुझ में आप में इंसानियत क्या कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कुछ लोगों को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा लगता होगा, मुझे अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं। इसलिए मैंने उन युवकों को भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाने के लिए कहा, और इसलिए अपने सभी काम एक ओर रखकर मैं यहां आया हूं। आगे भगवान को परिभाषित करते हैं कि भगवान अगर है तो कैसा होना चाहिए, आदर्श भगवान कौन होगा। और यहाँ राम सीता कृष्ण महाभारत सबका उदाहरण देते हैं। कहते हैं हमारे देश के लोग भगवान की पूजा करते हैं। राम जयंती कृष्ण जयंती मनाना उन्हें अच्छा लगता है। राम कृष्ण जयंती के कार्यक्रमों में मैं हजारों को शामिल होते हुए देखता हूं, लेकिन भगवान बुद्ध के जयंती समारोह में 100 लोग भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। बुद्ध विहारों में मैं जाता हूं तो मुझे यह फर्क बिल्कुल दिखाई देता है। राम अथवा कृष्ण की जयंती लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि वे भगवान हैं, ये भगवान है। धर्मशास्त्रों का मैं कोई बड़ा पंडित नहीं हूं, हालांकि जो धार्मिक साहित्य मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि भगवान के पद पर आसीन व्यक्ति के विचारों का पवित्र होना जरूरी होता है।
ऐसे व्यक्ति के मन में किसी और के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। उनके मन में कोई स्वार्थ के विचार नहीं होने चाहिए और किसी के प्रति वैर भावना उनके मन में नहीं होना चाहिए। उनके कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब क्या इन कसौटियों पर राम और कृष्ण खरे उतरते हैं? पहले राम के बारे में जानते हैं। क्या राम सचमुच भगवान थे? 2-3 वजहों से राम को भगवान नहीं माना जा सकता। एक शूर्पणखा की कहानी यहां बताते हैं, एक सुग्रीव, बाली और सुग्रीव की कहानी बताते हैं, और तीसरी जब सीता को जंगल जाने के लिए जब उसमें उल्हाना मिला था और लक्ष्मण को बोलते हैं कि इसको जंगल छोड़ाओ, उस 3 एग्जाम्पल देते हैं। और उस एग्जाम्पल देने के बाद कहते हैं कि सीता के बारे में उसने 10 सालों तक कोई खबर नहीं ली, इसलिए उनके पास बिना लौटे सीता को धरती माता की शरण में आत्महत्या करनी पड़ी। जिस राम को लोग भगवान मानते हैं उनका चरित्र ऐसा था। उसके बाद अब कृष्ण के बारे में आते हैं। कृष्ण के बारे में कहते हैं कि अब कृष्ण के बारे में देखते हैं। महाभारत युद्ध में वह प्रमुख व्यक्ति था और उसने अगर अपनी कूटनीति नहीं दिखाई होती तो शायद कौरव पांडव बंधुओं के बीच युद्ध पैदा नहीं हुआ होता। कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और उनके युद्ध की अग्नि में आग दी। क्या ऐसी बातें भगवान के पवित्र व्यक्ति के हाथों होंगी? फिर हम कृष्ण को भगवान का स्थान कैसे दे सकते हैं? मैं यह सब झूठ नहीं बता रहा। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में कृष्ण के इन करतूतों का वर्णन है। तुम्हारी मां अगर तुम्हें नंगा देखेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र बन जाएगा, ऐसा किसी ने दुर्योधन को कहा था। इस बात का पता चलते ही कृष्ण गांधारी के घर गया। दुर्योधन जब घर के लिए निकला तब कृष्ण ने उसकी नग्नावस्था के बारे में पूछा और सलाह दी कि वह अपने शरीर को एक पोर्शन को ढके। गांधारी ने दुर्योधन के शरीर का जितना हिस्सा देखा उतना हिस्सा ब्रज सा बन गया। यह बात केवल कृष्ण को मालूम थी। इसी रहस्य के सहारे भीम ने दुर्योधन पर हमला किया और उसे मार डाला। दुर्योधन की मृत्यु का रहस्य कृष्ण को पता था। अर्जुन की मृत्यु को टालने के लिए कृष्ण ने षड्यंत्र रचा और द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा जब युद्ध स्थल पर लड़ रहा था तब कृष्ण ने द्रोणाचार्य को गलत जानकारी दी। उसने धर्मराज को नरो व कुंजरो कहने पर विवश किया। कृष्ण के इस धोखे के कारण शिशुपाल को इतना गुस्सा आया कि भरे दरबार में उसने कृष्ण को गालियां सुनाई। शिशुपाल की निर्भयता से भगवान भी खुश हुए। कृष्ण को भला बुरा सुनाने के लिए उस पर खुले आम पुष्प की वृष्टि की। कृष्ण भगवान नहीं था, इतना ही नहीं वह आम लोगों से भी हीन था। इस बात को साबित करने के लिए ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तब आते हैं ये एग्जाम्पल कोट करके फिर कहते हैं कि हम बुद्ध जयंती क्यों मना रहे हैं। इसीलिए हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में नहीं हुआ है, लेकिन आजादी के बाद लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ा है। ये पल भर के लिए सोचिए कि करीब 2500 साल बाद यहाँ बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आज तक बौद्ध धर्म उपेक्षित रहने के बावजूद बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। इस बात को कौन असामान्य नहीं कहेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात। आजादी के बाद जिसे हम अपना कह सकें, हमें ऐसे दर्शन की जरूरत होगी। हिंदू संस्कृति में हमने खूब ढूंढा, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। केवल बौद्ध धर्म में ही सच्चे ज्ञान के किरण दिखाई देती है और बौद्ध धर्म के कारण ही हम दुनिया से कह सकते हैं कि भारत देश महान है। हमारे राजध्वज पर बुद्ध का चक्र है। हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पर आधारित है।
साथ ही नए संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जब पदासीन किया गया तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। आगे उन्होंने कहा कि किस प्रकार हिंदू धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। क्या हिंदू लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं? अस्पृश्यों का जीवन बर्बाद करने की ताकत हिंदू धर्म में है। क्या इसी कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा जाए? किसी अस्पृश्य द्वारा पवित्र शब्द के उच्चारण करे तो उसकी जीव काटना, क्या यही श्रेष्ठ धर्म है? उबलता शीशा अस्पृश्यों के कान में उड़ेलना, क्या यही श्रेष्ठता का पैमाना है? आपको इन सवालों का जवाब देना ही होगा। कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा, यह आपने अब तक पहचाना ही होगा। जिन्हें विचार, शिक्षा और आजादी नहीं मिल पाई, वे हिंदू धर्म कैसे मानेंगे? इस धर्म में शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की केवल चाकरी करने के लिए कहा गया है। आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण कभी शासक नहीं बने। शासन करने वाले लोग नरक में जाते हैं, यह धारणा थी ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों को नरक से बड़ा डर लगता है, इसलिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राज करने दिया। तब इस सौदे में शूद्र और अस्पृश्य कैसे भागीदार होंगे? अस्पृश्य बनकर ही हिंदू धर्म में रहना है या धर्म बदलना है, इस बात पर सोचने का समय आ चुका है। मेरी मानो तो मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं। बौद्ध और हिंदू धर्म में बहुत फर्क है। बौद्ध धर्म जाति विहीन एक समान समाज की रचना को मानता है, जबकि हिंदू धर्म की नींव ही जातियों पर आधारित है। हिंदुओं की जातियों के बीच न टूटने वाली दीवारें बनकर ही उन्हें विभाजित किया गया है। कंक्लूड करते हैं अपने भाषण को और कहते हैं कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति को, समाज को और सरकार को भी धर्म की जरूरत होती है। सच्चे धर्म के बगैर किसी की प्रगति संभव नहीं। इसलिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, अपनाने योग्य है, इसका फैसला आपको करना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच का फर्क ध्यान में रखें। इनमें से एक को आपको चुनना होगा। बुद्ध एक मानव था। बुद्ध के सिद्धांत जातिवाद के विरुद्ध थे। बुद्ध आम लोगों के बीच रहा और मानवीय दृष्टिकोण से लोगों के दुख दूर करने की कोशिश की। इसलिए आज से अपने लिए कौन सा धर्म ठीक होगा, इस बारे में आपको फैसला करना होगा। इस बात की निश्चित रूप से आपको आजादी है। ये डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है। रेफरेंस के लिए आप वॉल्यूम 40 हिंदी का देख सकते हैं और पेज नंबर 170 से 173 देख सकते हैं। लगातार बुद्ध पे अंबेडकर के क्या विचार थे, बुद्ध जयंती पे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, ये तमाम सीरीज आपको 16 तारीख तक आपको दिखाता रहूंगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। मिलता हूं अगले एपिसोड में।